ठीक है। वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में किए थे 200 यूनिट, कहाँ है वो 1 लाख नौकरियां, कहाँ है वो 60,000 डेली वेजर? 2 साल हो गए, कब करोगे? कहाँ है वो 10 सिलेंडर, कहाँ है वो 10 किलो राशन जो एडिशनल दे रहे थे? साथियों, ये बता, क्या हम में से कोई ये सवाल करता है? शायद नहीं। ये किस लिए? हम चुप किस लिए हैं? हमने तो इनसे कुछ नहीं लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊं, जो सरकार इस वक्त यहाँ है और जो यहाँ अपोजिशन में बीजेपी है, ये दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे। ये कश्मीरी कहावत है कि तू मेरे भाई बहन बोल, मैं तुझे भाई बोलूंगी, अपनी बात अपनी जगह। रात को ये लूट खसूट में एक साथ हैं। यहाँ इनके एमएलए लूट खसूट में लगे हैं भाजपा के, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लूट खसूट में लगे हैं। और लूट किनका हो रहा है? आपका, मेरा। आप तो बड़े इज्जत आदमी हैं, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए था। अगर आपके नीचे आपके मातहत आपकी बात नहीं सुनते हैं, अगर वो कानून पे नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर किस चीज के आप मंत्री हैं? चीफ मिनिस्टर साहब, आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। अगर रेवेन्यू वाले आपकी बात नहीं सुनते तो फिर तो आपको कोई जवाब ही नहीं है। वैसे भी आप कोई ऐसा काम तो करते नहीं हो जिसमें लोगों का भला हो। अभी सरदार साहब कह रहे थे हमें एक मंच पे खड़े होने की हिम्मत नहीं। मैं आज यहाँ की सभी सियासी लीडरों को कहता हूँ, आइए हम पीछे चलेंगे आपके। आप शायद अपने आप को बड़ा समझते हो, हम मानेंगे आपकी लीडरशिप। आइए एक ही मंच पे खड़े हो जाएं, कम से कम अपनी रियासत वापस लाएं, अपने जो हुकूक है अपने लोगों के वो वापस लाएं। कब तक हम लोगों को ड्रामा करेंगे? जब एक मंच पे खड़े हो जाएंगे तो शायद हम कुछ हासिल कर सकेंगे, अलग अलग कोई कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। तो जम्मू के जो सांबा डिस्ट्रिक्ट से आए थे, खासकर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोग आए थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आए, इन्होंने हमारी बात सुनी और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने हमारी बात समझ भी ली होगी जो हमने लोगों को कहा, क्यों हमारी बात तो लोगों के हित में होती है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए अर्जुन सेना द्वारा एक मुहिम जहाँ पर छेड़ी गई है, चलाया, किस तरीके से? बात सही है, इसमें हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो इसके पीछे पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े शार्क्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उन पे तो अभी तक हाथ नहीं हम देख रहे हैं किसी पे पड़ रहा है। हो सकता है गवर्नर साहब की अभी तवज्जो वहाँ तक नहीं गई है, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है वो एक्शन नहीं करेंगे। और एक्शन होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी समुदाय को हो, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। जम्मू में मासूम लोगों के खिलाफ भी देखो देखिए साहब, मज़हब के नाम पे मैं बांटना नहीं लोगों को चाहता हूँ, लेकिन ये भी तासुर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, ये भी तासुर नहीं होना चाहिए कि किसी मज़हब को टारगेट किया जा रहा है। बाकी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसलिए कोई ये कहे कि उनको वहाँ से निकालो तो वो तो बेवकूफ़ी उनकी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टरों की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर की है, जिन्होंने ये एक्शन होने दी। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरी नहीं चलती है मैं तो निकल जाऊंगा, मैं स्टेज से नीचे उतर जाऊंगा। ये तो वो भाई तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी नहीं चलती है तो छोड़ो ये पद, किसी दूसरे को बिठाएंगे। आपके पास 42 एमएलए हैं, जिसकी चलेगी, जो काबिल होगा वो करे। सर, लद्दाख में गतिविधियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, वहीं देखें तो जम्मू कश्मीर में जो वादे एनसी सरकार द्वारा किए गए वो पूरे नहीं हुए। सुनिए, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, उनको कभी उनका हक नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक वो मज़हब की राजनीति करेंगे, जब तक वो रीजन की राजनीति करेंगे, जब तक वो ख़ानदानवाद की राजनीति करेंगे, यही होगा। हक तब मिलेगा जब वो इंडिपेंडेंट प्लेटफार्म वालों को चुनेंगे, जब वो किसी ख़ानदान के गुलाम नहीं बनेंगे। ये तो ख़ानदानों के गुलाम बने हुए हैं,
या मज़हब के ग़ुलाम बने हुए हैं। जब मज़हब का ग़ुलाम आप बन गए तो आप क्या करोगे? आपने हिंदुवत्ता के नाम पे यहाँ 29 MLA बनाए, 42 MLA मुसलमान नाम पे बनाए, तो आपको कौन सा हक देगा? उनको पता है कल फिर मज़हब को खड़ा कर देंगे, और क्यों धर्म खतरे में आ गया तो फिर सब कुछ भूल जाता है। सर, आज आपने स्टेट रूट को लेकर एक बात कही है कि हम साथ चलेंगे अगर स्टेट रूट को। मैं तो आज ही नहीं, मैंने तो ये सब उस वक्त भी कहा था जिस वक्त कर्टेल हुए थे पावर्स यहाँ चीफ मिनिस्टर के, तब भी हमने कहा था आइए सब मिल बैठ के इस मसले का हल करें। क्रेडिट यही लोग ले जाएं, इनकी पार्टियां बड़ी हैं, इनके शायद इनको लगता है इनके हुकूक ज़्यादा हैं हमसे, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, अकेले ढूंढेंगे इनको कुछ नहीं मिलेगा, आवारगी के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ठोकरों के बिना कुछ नहीं मिलेगा, और शर्मिंदगी के बिना कुछ नहीं मिलेगा। शराबबंदी को लेकर बात करें तो पीडीपी और बीजेपी एक ये सुनो, ये तो ऐसी बात है ना, ज़रा कर ले कोई नहीं करेगा। बीजेपी वालों को भी पता है ये कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस होता आई वुड कॉल देयर ब्लफ, मैं असेंबली का स्पेशल सेशन कॉल करता और शराब पे पाबंदी लगाता और कहता भाजपा को अब तुमने कहा हम सब कर रहे हैं। मज़हब के साथ शराब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर मज़हब के साथ ताल्लुक़ होता तो गुजरात में फिर शराब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सोशल ईवल है, करना चाहे। जिस तरह नशा मुक्त अभियान है, सबसे बड़ा नशा तो ये है। शुक्रिया।